नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जीवन काफ़ी अनमोल है और इसमें एक एक पॉइंट्स जो आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए काम करता है, उसके प्रति जागरूक रहना आपका भी कर्तव्य पड़ता है। हम बता दें, डॉक्टर्स की टीम आपको आपके बीमारी से संबंधित हर छोटी बड़ी बातों की जानकारी देते हैं, आपके जीवन की रक्षा करते हैं। इसलिए कहा जाता है भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर्स को। हम बता दें, RSSDI का 6ठा एनुअल फंक्शन होने जा रहा है 14 से लेकर के 16 तक दरभंगा ऑडिटोरियम में। और हम बता दें, डॉक्टर मनीष प्रसाद के साथ तमाम डॉक्टर्स ने आज बैठक की है। इस बैठक के जरिए आम जनता को जीवन बचाने के लिए जीवन के मूल रहस्य जो कि डायबिटीज़ पर पूरी तरह आधारित होती है। कहा जाता है कि अगर आप अन्न कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर में डायबिटीज़ के संबंधित जो महत्वपूर्ण जो ये इस बार जो आपका कार्यक्रम है, फोकस क्या है? सबसे पहले तो मैं मिथिला न्यूज़ के सारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो कॉन्फ्रेंस है RSSDI रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इंडिया, ये एक भारत की ऐसी सबसे बड़ी संस्था है जो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन या जो भी है उस पर काम करती है। इसकी शाखाएं तकरीबन हमारे भारत के हर स्टेट में, हर राज्य में है और उसी का ये बिहार राज्य का ये 6th एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो हमारे दरभंगा शहर में 14 जून 2024 से 16 जून तक होगा। इस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि हम लोग ये जान पाएँ कि हम लोग जिस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं डायबिटीज़ या डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का, दूसरे राज्य में किस तरह से ये काम हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने भारत के तकरीबन हर कोनों से विशेषज्ञों को बुलाया है जो अपनी बात यहाँ पे रखेंगे, जिससे हम लोगों की जानकारी होगी नई नई चीज़ों की और हम लोग आपस में जानकारी को साझा करेंगे। अच्छा, कहा जाता है कि इंसुलिन को लेकर के बार बार चर्चा हुई थी। आपने भी कहा था कि इससे पहले भी कि अब रेगुलर इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पर कुछ काम हो रहा था जिसने कहा कि अब इसके अलावा जो मरीज ठीक हो सकते हैं। जहाँ तक इंसुलिन का बात है, इंसुलिन उन्हीं मरीज़ों को दिया जाता है जहाँ पे हमारा ओरल ड्रग्स जो मुंह से खाने वाली दवाइयाँ हैं चीनी से रिलेटेड, वो फेल हो जाती हैं, काम नहीं करती हैं, या डायबिटीज़ से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन अगर किसी में आ जाता है तो हम लोग इंसुलिन का यूज़ करते हैं। अभी तक ऐसा कोई शोध नहीं है जो ये कह दे कि नहीं केवल इंसुलिन ना लें और उसी से सब कुछ ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, एक ज़रूर है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसका कोई काट नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही उपाय है, उसमें ओरल ड्रग्स पे नहीं आ सकते। टाइप 2 डायबिटीज़ में ऐसे कुछ जगहें हैं जहाँ पे हम लोग कुछ दिन इंसुलिन को दे के शुगर को कंट्रोल करके और HbA1c अगर कंट्रोल में आता है तो हम लोग विड्रॉ करके ओरल टैबलेट्स दे सकते हैं। इसका क्या असर पड़ेगा, इस जो कॉन्फ्रेंस होगा इस कॉन्फ्रेंस का क्या असर पड़ेगा जनता के लिए एक सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे भारत में और हमारे विश्व में जिस तरह का डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जो हम लोगों की जानकारी से शायद थोड़ा पीछे रह गया हो, तो जो देश के बड़े बड़े डायबिटोलॉजिस्ट लोग आ रहे हैं वो अपना ये साझा करेंगे और जिससे हम लोगों को भी कुछ नई जानकारी का जो अभाव था वो अब तकरीबन पूरा हो जाएगा। मैं डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी 6th RSSDI एनुअल कॉन्फ्रेंस दरभंगा। 14 तारीख का कौन सा कार्यक्रम होगा? 14 सबसे पहले आप लोग का सबको अभिनंदन है। 14 तारीख को दूसरे प्रहर में पीजीज के लिए पोस्टर सेशन, पेपर सेशन और एक डायबिटीज़ पे क्विज़ का आयोजन किया गया है जो 3 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेगा। और इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो डॉक्टर AK दास सर मुजफ्फरपुर से होंगे। कितने डॉक्टर्स इसमें शामिल हो रहे हैं? लगभग अभी तक हमारे पास 450 से 450 रजिस्ट्रेशन आ चुका है और बाकी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशंस होंगे। ये 15 तारीख को फिर क्या होगा? 15 तारीख को जो सेशन होगा वो किस चीज़ का होगा, उस पर किस पर फोकस दिया जाएगा? 15 तारीख को हमारे साइंटिफिक सेशन होंगे। पहले साइंटिफिक सेशन का इनॉग्रेशन होगा, उसके बाद देश से आए विभिन्न डायबिटोलॉजिस्ट अपने अपने टॉपिक के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद लगभग 2 बजे के समय एक लंच होगा। उसके बाद फिर पोस्ट लंच सेशन हमारा चलेगा। लगभग शाम के 6 बजे तक हमारा साइंटिफिक सेशन लगातार चलता रहेगा। और क्या कार्यक्रम होगा? 16 को फिर अंतिम 16 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में जो है वाकथन होगा जो यहीं IMA बिल्डिंग से दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंपस तक जाएगी। उसके बाद फिर साइंटिफिक सेशन मॉर्निंग में हैं, मॉर्निंग में ही 6 बजे हम लोग मॉर्निंग में वाकथन रखे हैं जो IMA बिल्डिंग यहाँ से लेकर के दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैंपस तक जाएगी। उसके बाद फिर साइंटिफिक सेशन होगा और ये सेशन लंच के बाद ब्रेक क्लोज हो जाएगा। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि 16 को वॉकाथॉन के बाद एक जो जितने नेशनल लेवल के स्पीकर्स होंगे
उनके साथ जनता का एक इंटरेक्शन रखा जाएगा कि डायबिटीज़ से संबंधित क्वेरीज वो उनसे पूछ सके कि क्या खाना है, कब क्या दवा लेना है, कब इंसुलिन लेना है। ये 16 को वॉकाथॉन के बाद होगा। एक चीज़ और है कि क्या लगता है कि जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनको प्रिकॉशन सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी बहुत नहीं हो पाती, तो इसके लिए क्या किस तरह की आप लोग वहाँ पर देंगे सेशन में अलग अलग? ये 16 तारीख को जो आम जनता के लिए है, जो हमारा वाकाथॉन के बाद का जो सेशन हो रहा है वो इंटरेक्शन का ही है कि क्या डूज एंड डोंट है, मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एक्सरसाइज किस तरह का लेना है, कार्डियक चूँकि डायबिटीज़ कार्डियक का पेशेंट भी होता है तो उसको लिए क्या करना है नहीं करना है, तो सारा जानकारी मिलेगा। वेदर कि ड्रग्स कौन कौन अच्छे आ रहे हैं, क्या रिसर्च चल रहा है, इंसुलिन चलेगा तो कितने तरह का इंसुलिन हो रहा है, बहुत सारे अभी रिसर्च चल रहे हैं, कुछ अभी इंसुलिन पंप आ गए हैं जो 1 सप्ताह 2 सप्ताह में भी चलते हैं, बहुत सारे जो न्यू रिसेंट ट्रेंड्स हैं वो भी करेंगे, जो अभी कन्वेंशनल चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, खान पान का बात करेंगे, योगा के बात करेंगे, एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, और जितने भी पहलू हैं सारे पहलू और कॉम्प्लिकेशन को छूने का आम जनता के और जो हमारे एक्सपर्ट आ रहे हैं पूरे इंडिया से, जो मेन डायबिटोलॉजिस्ट है उसके बीच में सारा हम लोग क्लियर करने की कोशिश करें। कैसे बाहर से जो आ रहे कहाँ कहाँ रहने की व्यवस्था, किस तरह का अरेंजमेंट किया जा रहा है उन लोगों को? जितने बड़े बड़े होटल्स हैं सब में रूम ले लिया गया है। 14 तारीख से ही बुकिंग हम लोग का चालू है और आने जाने का इंतज़ाम सब हम लोगों ने सब सेट कर रखा है। और 16 तारीख को जो वाकाथॉन होगा उसमें 6 बजे हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन देंगे पब्लिक को कि कैसे मतलब डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, क्या करना है। हमारा पोस्टर है, उस पोस्टर को हिंदी में लिख के आम पब्लिक तक कैसे इस कॉन्फ्रेंस को समझाया जा सकता है ताकि नीचे लेवल तक सबको पहुंच सके। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं लगता है डायबिटीज़ हो गया है, तो एक जांच है, कौन सा जांच उनके लिए होगा? जो 3 मंथ का जांच होता है उसका विश्लेषण क्या रहता है, किस तरह के? 3 मंथ्स का तो जांच हम तब करते हैं जब मुझे ये पता है कि मुझे शुगर है। 3 मंथ्स सिर्फ ये बताता है कि हमारा पिछले आज से शुगर है या पिछले 3 महीनों से है। तो ये इसलिए हम लोग कराते हैं कि अगर HbA1c जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है वो पिछले 3 से 4 महीने का एवरेज बताता है, और इस एवरेज पे हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि ये रिसेंट अभी का नहीं है डायबिटीज़, ये पिछले 3 महीने से तो कम से कम है, तो हम लोग को ट्रीटमेंट में वो सहायता देती है। और जहाँ तक पहली बार डायबिटीज़ का बात है तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें नई आ रही हैं। अब ये नया WHO ने कहा है कि एक सिंगल ग्लूकोमीटर प्रिक विच कैन एक्सीड मोर देन 200 कैन बी इलेक्टेड एज ए डायबिटीज़, उसको डायबिटीज़ माना जाता है। फिर हम लोग उसको लैब से कंफर्म कराते हैं, खाली पेट का जांच, नाश्ता करके 2 घंटा वाला बाद जांच। अगर इसमें बढ़ा हुआ रहता है तो हम लोग फर्दर ट्रीटमेंट के लिए परसू करते हैं। अगर किसी को बॉर्डर लाइन पर है, जांच में आता है, तो उसके लिए दवा जरूरी है या फिर कुछ प्रिकॉशन या फिर एक्सरसाइज? जी, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ को हम लोग कहते हैं IFG और IGT। ये एक ऐसी जगह है डायबिटीज़ का जहाँ से डायबिटीज़ का रिवर्सल संभव है। अगर वहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं तो रिवर्सल संभव है। वो तलवार के ऐसी नोक पर है, या तो इस तरफ या फिर खाई। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो गए। अगर रिवर्स कर लिए तो चांसेस है। अब रही बात इसके ट्रीटमेंट में, तो किसी भी डायबिटीज़ का सबसे पहला ट्रीटमेंट है LSM, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। आप मॉडिफाई कीजिए लाइफ को, अपने खान पान को प्रायोगिक ढंग से कीजिए, एक्सरसाइजेज कीजिए, तो हो सकता है कि वो रिवर्ट हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर टाइप 2 की श्रेणी में वो चले आते हैं। तो 14 तारीख से हम लगातार आपको दिखाएंगे। ये दरभंगा के हजारों नहीं लाखों मरीज को फ़ायदा पहुंचा सकता है। इस पूरे कार्यक्रम को हम मिनट टू मिनट आपको दिखाते रहेंगे, हमारे रिपोर्टर्स लगातार रहेंगे, ताकि दरभंगा के हर एक घरों तक ये जो संवाद डॉक्टर्स का है आपकी जान बचाने के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना, ताकि आप उसको अमल करें और अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रख सकें। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। GTP और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।